हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए 1 मार्च 2026 से शुक्र उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां से देखेंगे बंधु हो कि आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा। जहां पर मार्च के महीने में ही यानी ग्रहों की दृष्टि और 9 ग्रहों की चाल यानी आपके अष्टम भाव में अंगारक योग भी बना रही है। 3 मार्च को सदी का सबसे बड़ा संपूर्ण भारत में चंद्र ग्रहण भी पड़ने जा रहा है। बंधुओं, अब जानिएगा कुंडली में यानी काल सर्प योग, ग्रहण योग, अंगारक योग, ये सब कुछ मार्च के महीने में आपको देखने को मिलेगा। अब जानेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, करियर, दाम्पत्य जीवन, शिक्षा, विदेश यात्रा, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहने वाला है। देखिए, आपके राशि यानी जो है जिसके स्वामी चंद्रमा बनते हैं, तो देखिए लग्जरी सुख सुविधाओं के जो कारक हैं शुक्र महाराज शनि के साथ भाग्य स्थान पे बैठे हुए हैं। आपकी 4 नंबर आपकी कर्क राशि है। चंद्र राशि नाम राशि के आधार से समझोगे तो पहले हम सबसे पहले जानते हैं आपके भाग्य कैसा रहने वाला है, धन की प्रधानता कैसे रहने वाली है, कार्य क्षेत्र की प्रधानता कैसे रहने वाली है। तो यहाँ से हम जानते हैं बंधुओं कि शनि और शुक्र का एक साथ भाग्य स्थान पे बैठना ये पिता का स्थान होता है, ये धर्म का स्थान होता है। धर्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। दूसरा नंबर, यात्राओं का दौर बड़ा ही आपका भागदौड़ में रह सकता है। दूसरा, आपके कुछ काम बन सकते हैं। दूसरा, आपको पिता के क्षेत्र में बैठा है शनि और शुक्र, थोड़ी चिंताएं रह सकती हैं। यहाँ से व्यापार की यात्राओं का लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके लाभ भाव और आपके यानी सुख भाव के शुक्र मालिक हैं। तो देखिए, यहाँ से माता के भाव को देख रहा है और लाभ के स्थान को देख रहा है। तो ये दोनों भावों को जिस आपके दोनों भावों का स्वामी जब उच्च का हो जाएगा, तो जो मेहनत कर रहे थे, चाहे वो ऑनलाइन कार्य क्षेत्र में कर रहे थे, चाहे बिजनेस व्यापार में कर रहे थे, चाहे आपका सुगंधित पदार्थों का व्यापार है, चाहे फिल्म जगत का कार्य क्षेत्र है, चाहे संपादक है, भाषण देने वाले हैं, प्रवक्ता हैं, चाहे आप रेडीमेड वस्त्रों का व्यापार करने वाले हैं या वस्त्रों का बिजनेस व्यापार करने वाले हैं, ऑनलाइन काम करने वाले हैं, इन कार्य क्षेत्रों के लिए शुक्र बहुत बढ़िया चलेगा आपका 1 मार्च से। अब देखिएगा, यहाँ पर आपकी कुंडली पर जो सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो व्यापार कार्य क्षेत्र पे इस पे भी थोड़ा सा फर्क डालेगा, स्वास्थ्य पे भी। यहाँ से क्योंकि अष्टम भाव में अंगारक योग बनना है, राहु साथ बैठा है, सूर्य राहु के साथ बैठ करके ग्रहण दोष भी बना रहा है, काल सर्प दोष भी बना रहा है इस वर्ष में। तो ये यहाँ पर देखिए, गाड़ी वाहन का प्रयोग थोड़ा सावधानी से करिएगा। आपको सावधानी भी बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, किसी से शत्रुता मत लीजिएगा, किसी राजनीति षड्यंत्र में मत फंसिएगा। धन किसी को आप देते हैं तो सावधानी से दिए। कोई प्रॉपर्टी का काम लेन देन का कर रहे हैं, सोच समझ के करिएगा, क्योंकि यहाँ मंगल 7वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, केतु बैठा है, सूर्य भी देख रहा है, राहु भी देख रहा है, बुध भी साथ, चारों ग्रह 7वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। सोच समझ के काम करिए। सीनियर के साथ वार्ता, घर परिवार में वाणी पर संयम रखिएगा। अष्टम भाव में चारों ग्रह दिख रहे हैं। 45 दिन तक अंगारक योग का प्रभाव रहेगा, तो कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं। जानते हैं कि यहाँ पर आपका यानी शिक्षा की दृष्टि से कैसा कुछ हार रहने वाला है। तो शिक्षा की दृष्टि से जानते हैं तो मंगल आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ है। विद्यार्थियों को यहाँ पर थोड़ा सा मानसिक टेंशन, चिंता है व्याप्त। स्वास्थ्य पर ध्यान रखना, पेट परेशानी इत्यादि का, ठीक है ना। सूर्य राहु के साथ एलर्जी का कारक होता है, खून खराबी का कारक होता है, तो इसमें सावधानी बरतने की है। लेकिन यहाँ पर सर्जन, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, भूमि प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, इनको थोड़ा सा कुछ लाभ मिल सकता है। बंधुओं, कैरियर का भी कारक मंगल है आपका, भाग्य स्थान पर सूर्य, ये बताया हमने। विदेश यात्रा का 11 मार्च से बहुत अच्छा योग बनना है,
क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देवताओं के यानी बकरी से मार्गी होने जा रहे हैं। यहाँ से 12वें भाव में बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति। कर्क राशि के लिए थोड़ी सी अशांति का वातावरण चल रहा था, धन की प्रधानता नहीं बन पा रही थी, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपके जीवन में राहत का योग बनाएगा। किसान भाई और विद्यार्थियों को भी थोड़ी सी राहत मिलेगी शनि शुक्र के साथ, यानी किसान का कारक है। दाम्पत्य जीवन में राहत का योग बनाएगा। बिजनेस व्यापार में भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। शेयर मार्केट इत्यादि में भी थोड़ा सावधानी से काम करने का आपका योग बनता है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है। वैसे आपको झटके में लाभ देगा, लेकिन फिर भी सावधानी से। प्रेम संबंधों में भी थोड़ी सामंजस्यता बिगड़े न, इस पर संयम बना करके रखिएगा। यहाँ पर आप चाहें सेना पुलिस में या कोई अधिकारी हैं या आप राजनीति से जुड़ा हुआ, तो षड्यंत्रकार क्षेत्र से बचिएगा, क्योंकि कुछ ग्रह आपके अष्टम भाव में ही बैठे हुए हैं। तो बंधुओं, लेकर के अगर चलते हैं तो जहाँ पर ग्रहों की दृष्टि से, जहाँ पर शनि आपका बहुत अच्छी अवस्था में भाग्य स्थान पे बैठा हुआ है शुक्र के साथ, दोनों ही मित्र ग्रह हैं, तो कुछ लाभ देने का, यानी शनि तीसरी दृष्टि से लाभ भाव को देखेगा, बहुत अच्छा योग बनाने का योग बनाएगा। शनि पराक्रम को 7वीं दृष्टि से मजबूत करेगा और शनि 10वीं दृष्टि से आपके ऋण रोग यानी शत्रु भाव को देखेगा, तो यहाँ पर भी शत्रुहंता योग बनाने का योग बनाएगा। शुक्र के साथ उसको और ज़्यादा बल मिल जाएगा। कहने का हमारा भाव है तो स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, करियर, विदेश यात्रा, शेयर मार्केट, चाहे वो प्रॉपर्टी का काम है, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा सूझबूझ के समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि कुछ ग्रह आपके ग्रहण दोष और आपका काल सर्प योग, अंगारक योग, कई दोष इस मार्च के महीने में विद्यमान हो रहे हैं। क्योंकि जब अंगारक योग आता है, ग्रहण दोष आता है खगोलीय सृष्टि पर, यानी आप जानोगे इस अंगारक योग का जो प्रभाव रहेगा दूषित प्रभाव है। अचानक से दुर्घटनाओं का योग बनता है, अचानक से आगजनी का कारण बनता है, अचानक से कोई राज सत्ता पर हलचल मचाना है, कोई किसी संभ्रांत बड़े लोग पर आक्रमण का योग बनता है, जहाँ से अशांति का वातावरण भी फैलने का संयोग बन जाता है। ये ग्रह गोचर की स्थिति है, क्योंकि चंद्र ग्रहण भी भारत में संपूर्ण में पड़ेगा शाम को, यानी 5:05 से और 6:47 तक इसका प्रभाव रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों को भी थोड़ा सा इसको ग्रहण काल में नहीं देखना है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि है और चंद्र राशि पर भी इसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि राहु के प्रबल शत्रु हैं सूर्य और चंद्रमा। अगर आपकी कुंडली में मानसिक अशांति, स्वास्थ्य संबंधित, बिजनेस व्यापार संबंधित और दाम्पत्य जीवन कोर्ट कचहरी को लेकर के कोई समस्या है, आप अपनी कुंडली का भी परामर्श ले सकते हैं, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा तो कुंडली में छिपा हुआ है। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हमारी नई जानकारी मिलती रहेंगी। आपको अंतिम चरण में बताता हूँ, ये अंतिम पड़ाव में बताता हूँ कि आपको विशेष सावधानी उपाय क्या करने हैं। तो आपके लिए जो सबसे बढ़िया उपाय रहेगा, शंकर जी पे जल चढ़ाना, महामृत्युंजय का पाठ करना, क्योंकि कुंडली में काल सर्प दोष, ग्रहण दोष सूर्य राहु के साथ बैठा है, मंगल राहु के साथ बैठा है, अंगारक योग, काल सर्प दोष सभी मार्च के महीने में विद्यमान हो रहे हैं। तो हमने बताया बाड़ी पर सेम रहेंगे, गाड़ी बाहर का प्रयोग सावधानी से करिएगा। बाकी की कुछ ये देवगुरु बृहस्पति और शुक्र आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, करियर की दृष्टि से, लग्जरी सुख सुविधाओं की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, कार्यक्षेत्र की दृष्टि से, क्योंकि फिल्म अभिनेता, कार्यक्षेत्र, सुगंधित व्यापार और वस्त्रों का मालिक शुक्र होता है। तो यहाँ पर आपको इन क्षेत्रों में लाभ मिलने के संयोग दिखाई दे रहे हैं। ये आप उपाय करिएगा। चंद्रमा का बीज मंत्र है, महामृत्युंजय का पाठ है और शंकर जी का रुद्राभिषेक आपके लिए विशेष अच्छा लाभकारी होगा। चंद्र ग्रहण के समय आप दान करिएगा
चावल का सफ़ेद कपड़ा में बांध करके किसी गरीब को दूसरे दिन दीजिए। 7 बार अपने बार क्लोज बाई उसार करके आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब वीडियो को विराम करता हूँ, फिर नई वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।